नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस मुद्दे पर जानकारी चाहिए है। निश्चित रूप से मैं आज के वीडियो में बात करूंगा बीएचयू इनरोलमेंट नंबर से संबंधित, यानी इस समय बीएचयू में इनरोलमेंट नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है, शुरू है, हो रही है, और आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लेने के लिए क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर के लिए किस तरीके से प्रक्रिया को पूरा करना है, इसी पर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनरोलमेंट नंबर के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आने वाली तमाम तरह की समस्याओं के बारे में लिखा है, तो मैं आज निश्चित रूप से इसी पर आपसे बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में यूजी एडमिशन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2024 को ही समाप्त हो चुकी है, जबकि पीजी एडमिशन की प्रक्रिया 10 दिन पहले यानी 5 अक्टूबर 2024 को ही समाप्त हो चुकी है। जबकि मैं आपको बता दूं कि आप सभी यानी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस 17 सितंबर 2024 से ही प्रारंभ हो चुकी थी, और आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वह 28 नवंबर 2024 से शुरू होगा। आप घबराइए नहीं, मैं 28 नवंबर 2024 एग्जामिनेशन की बात सिर्फ यूजी सेमेस्टर 3rd और 5th की कर रहा हूं, और पीजी सेमेस्टर 3rd की कर रहा हूं, यानी एमए फाइनल ईयर, एमए एमएससी जो पीजी के बच्चे हैं उनके, यानी जो फाइनल ईयर में हैं, यानी 3rd सेमेस्टर में है आपकी परीक्षा। और यदि आप यूजी के किसी भी कोर्स में हैं तो आपके 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की परीक्षा ही 28 नवंबर 2024 से शुरू होगी, जबकि पीजी फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिसंबर, मुझे जहां तक याद रहा 12 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा है वह जनवरी से शुरू होगी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सारी चीजों को आपको जानना है, और इसीलिए आपका इनरोलमेंट नंबर जरूरी है। इनरोलमेंट पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना, प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि आपका एडमिशन यदि बीएचयू में हुआ है तो माइनर एंड अदर सब्जेक्ट अलॉटमेंट जो यूजी के लिए जरूरी है, यह लगभग ज़्यादातर कॉलेजेस में पूरा कर लिया गया है। खासतौर से एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें, वीकेम की बात करें तो पूरा कर लिया गया है, और दूसरे कॉलेजेस में भी लगभग पूरा करने की स्थिति में है। यानी आप जैसे ही दीपावली की छुट्टी के बाद आप आएंगे, आपके मेजर माइनर के साथ साथ मल्टीडिसिप्लिनरी और जो 3 अलग अलग कोर्सेज हैं उन सब की पढ़ाई आपकी दीपावली के छुट्टी के बाद आने के बाद आपकी शुरू हो जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका एडमिशन हो गया है तो निश्चित रूप से आप बीएचयू के स्टूडेंट हो गए हैं। आपका एडमिशन चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ हो, या एमएमबी में हुआ हो, या एफएमसी में, बीएचयू मेन कैंपस में हुआ हो, आप सभी लोग बीएचयू के ही स्टूडेंट हैं। आप सभी लोगों को बीएचयू की ही डिग्री मिलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चाहे जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन है, आप कुल मिला जुला करके बीएचयू ही स्टूडेंट हैं। और बीएचयू स्टूडेंट होने के लिए आपके पास एक इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, जिसको पंजीकरण संख्या बोलते हैं। तो आप बीएचयू के स्टूडेंट पूर्ण रूप से, यानी रिकॉर्ड के आधार पर पूर्ण रूप से बीएचयू के स्टूडेंट तब तक नहीं होंगे जब तक आपके पास एक इनरोलमेंट नंबर नहीं होगा। और इसी इनरोलमेंट नंबर के लिए आप इस समय प्रोसेस कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं। इस समय इनरोलमेंट नंबर पर काम किया जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाता है, आप बीएचयू के स्टूडेंट हो जाते हैं, और ऑन रिकॉर्ड आपका जो सारा डिटेल्स है वह आपके इनरोलमेंट नंबर के थ्रू पता किया जा सकता है। यानी आपका जो 6 अंकों का इनरोलमेंट नंबर यानी पंजीकरण संख्या मिलेगा, इसके थ्रू आपके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि यह आपका
एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, एक प्रोफाइल है, एक रिकॉर्ड है, जो भी समझ लीजिए, एक कोड है। और इसी कोड जिसको इनरोलमेंट नंबर बोला जाता है के आधार पर आपके बारे में विश्वविद्यालय से तमाम तरह की जानकारी सिर्फ इस 6 अंकों के कोड के द्वारा, इनरोलमेंट नंबर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इनरोलमेंट नंबर आपको लेना जरूरी है। आपका एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा, लेकिन इनरोलमेंट नंबर के बिना आपकी प्रोफाइल, आपका रिकॉर्ड, आपका डेटा BHU में नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए इनरोलमेंट नंबर को पाना जरूरी है। यह बात अलग है कि अब से यानी 2024-25 से BHU के द्वारा जो डिग्रियां UG और PG PhD के बच्चों को दी जाती हैं, इन डिग्रियों पर QR कोड का उपयोग किया जाएगा, जिनको स्कैन करके आपके बारे में 1 सेकंड में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका इनरोलमेंट नंबर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि पहले इनरोलमेंट नंबर के लिए बच्चे मैनुअली प्रोसेस करते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करते थे। वो जमा होने के कुछ दिनों के बाद इनरोलमेंट नंबर आपको प्राप्त होता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपको इनरोलमेंट नंबर पाने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस करना है, और वही प्रोसेस इस समय चल रहा है। मैं बता दूं कि BHU UG और PG का जो इनरोलमेंट का जो डेट था, पहले प्रोसेस करने का डेट 26 अक्टूबर 2024 तय किया गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण या बहुत सारे बच्चों के इसमें फिल न करने के कारण, प्रोसेस न कर पाने के कारण, बहुत सारे बच्चों का छूट जाने के कारण विश्वविद्यालय ने इसे बढ़ा करके, शायद जहां तक मुझे जानकारी, आप पुनः चेक करिएगा, इसके लिए BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइएगा, नोटिफिकेशन देखिएगा, शायद इस महीने तक यानी 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा करके कर दिया गया है। क्योंकि मैं वीडियो बनाने तक इस नोटिफिकेशन को मैंने देखा नहीं था, मुझे बातचीत से पता चला है कि इस डेट को बढ़ा दिया गया, और शायद अनुमानतः कि यह 31 यानी इस महीने तक 31 अक्टूबर तक बढ़ा करके कर दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर उपलब्ध है, आप जा करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कैसे इनरोलमेंट फॉर्म आपको भरना है, कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाना है। वहां पर इनरोलमेंट नंबर वाले जो ऑप्शन है, वहां पर आपको जाना है। आपको ID और पासवर्ड का उपयोग करके जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है, उन तमाम जानकारियों को आपको ध्यान से सही तरीके से भरते चले जाना है। आप अगले स्टेप पर जाएंगे, सारा कुछ आपको भरते जाना है। सब कुछ ठीक होने पर आप देख करके, जांच करके उसको आप सबमिट करेंगे। और सबमिट करने से पहले जितने भी इंफॉर्मेशन आपने दिए हैं, उन सारे इंफॉर्मेशन से संबंधित जो सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्कैन करके साफ सुथरा आपको अपलोड भी करना है। यानी आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं वह साफ सुथरा है कि नहीं, उसको आप स्कैन करके और उसको आप दिए गए स्थान पर आप उसको अपलोड करेंगे, जिससे कि आपका जो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है वह उपलब्ध हो सके। और साथ ही साथ आप इसको सब कुछ पूरा करने के बाद सबमिट करेंगे। इसको सबमिट करने के बाद इसकी एक कॉपी आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। और प्रिंट निकालने के बाद अगर आप UG के स्टूडेंट हैं तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करके अपने संबंधित कॉलेज में या ऑफिस में आपको उसको जमा करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप UG के स्टूडेंट हैं तो जो ऑनलाइन आपने इनरोलमेंट नंबर पाने के लिए जो प्रोसेस किया, जो प्रिंट आपने निकाला है फॉर्म भरने के बाद, उस प्रिंट के साथ आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगाएंगे। ये दोनों सर्टिफिकेट जो फोटोकॉपी आप लगा रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप CBSE बोर्ड से पढ़े हैं या ICSE बोर्ड से पढ़े हैं
तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके कॉलेज से मिला होगा। आप 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जो तीनों सेल्फ अटेस्टेड रहेगा इस फॉर्म के साथ, इनरोलमेंट फॉर्म के साथ आप इसको अटैच करके आप अपने संबंधित कॉलेज में ऑफिस को आप निश्चित रूप से जमा करेंगे। और अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपके पास 10th की मार्कशीट होगी एंड सर्टिफिकेट होगा, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होगा। साथ ही साथ यूजी की मार्कशीट को भी आप इसके साथ सेल्फ अटेस्ट करके आप इनरोलमेंट जो फॉर्म है उसके साथ आप अटैच करके संबंधित कॉलेज में आप भी जमा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इन सारे कॉपियों पर जो फोटो स्टेट कॉपी आप लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स का लगा रहे हैं, उन सब पे आपका सिग्नेचर यानी स्व प्रमाणित होना जरूरी है। और आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आपका एडमिशन वीके में होना है तो आपको हुआ है तो आप इस फॉर्म को बीएचयू मेन कैंपस में जमा करने नहीं जाएंगे, आप प्रिंट निकाल करके वीके में ऑफिस में आप इसको जमा कर देंगे। ऐसे ही आपका जिस भी एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है, एमएमबी हुआ है, एफएमसी हुआ है, जहां भी जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन हुआ है उसी सेंटर पर आपको फॉर्म भर के और सारा ये सब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब वहीं अपने कॉलेज में ही ऑफिस में जमा करना है। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे अगर मान लीजिए आप वीकेएम के स्टूडेंट हैं तो vkm.ac.in पर आप जाइए, वहां पर इनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड जो एक सूचना है वह जारी किया गया है और उस सूचना में साफ साफ सारी बातें लिखी गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां पर भी आपको तमाम तरह की जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे ये लिख रहे हैं कि हमने प्रोसेस 2 दिन 3 दिन पहले किया था लेकिन नहीं हो पाया। तो कभी कभी क्या होता है, सर्वर के ठीक न होने के कारण या इंटरनेट प्रॉब्लम होने के कारण या और भी तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण कभी कभी पोर्टल काम ठीक से करता नहीं है या बीएचयू की साइट अच्छे से नहीं खुलती है, नहीं काम करता है। तो आपको इससे परेशान नहीं होना है, बार बार कोशिश करना है, करते रहना है। कभी कभी 1 घंटा 2 घंटे के बाद वेबसाइट अच्छे तरीके से काम करने लगती है, कभी कभी बहुत लोड की वजह से काम नहीं करती है। तो आपको लगातार कोशिश करते रहना है, निश्चित रूप से आप करेंगे तो ये हो जाएगा। और आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप इनरोलमेंट प्रोसेस नंबर पाने के लिए जो प्रोसेस है जरूरी आप इसको पूरा कर लें। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इनरोलमेंट नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भले आप बीएचयू की स्टूडेंट हो चुके हैं लेकिन बिना इनरोलमेंट नंबर के आप अस्थायी रूप से बाई रिकॉर्ड के हिसाब से आप बीएचयू के स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे और आपको इनरोलमेंट नंबर पाना जरूरी है। बिना इनरोलमेंट नंबर का आपका आगे का जो काम है वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन जब जनवरी में आप देने जाएंगे तो आपको इनरोलमेंट नंबर की जरूरत होगी, जो एग्जामिनेशन में जो कॉपी मिलती है उस पर आपको लिखना होता है। तो अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है तो उस समय भी समस्या होती है और बिना उसके आपको कभी भी जो आपकी डिग्री है या जो आपका मार्कशीट वगैरह है सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। अगर आप नहीं देंगे तो वहाँ पर खाली खाली छुटा रहेगा और फिर आपके लिए बहुत समस्या होगी। इसलिए जो काम हमें बाद में करना है उसको पहले ही कर लीजिए। सबके साथ काम जब हो जाता है तो बहुत आसानी से हो जाता है। जब किसी का छूट जाता है तो उसको अकेले प्रयास करना पड़ता है, कई बार दौड़ना पड़ता है, तब जा करके वो चीज़ें होती हैं। तो ऐसा न हो, आप अतिशीघ्र प्रोसेस करें। और यदि आपको समझ में न आए तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत हो, डाउट हो, समस्या हो, समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या आपका एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ उस कॉलेज में जाइए, ऑफिस में संपर्क करिए। ऑफिस में किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी कर्मचारी को यह जिम्मेदारी दी गई होगी, आप उनसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। या आप बीएचयू मेन कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है तो आप डीन ऑफिस से बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी निश्चित रूप से लोग आपकी सहायता करेंगे। और अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसका समाधान करने की कोशिश निश्चित रूप से किया जाएगा। इसलिए
जाते जाते मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अतिशीघ्र यानी 31 तक इनरोलमेंट नंबर के लिए जो प्रोसेस ऑनलाइन किया जा रहा है इसको पूरा कर लीजिए। भले इसका प्रिंट जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आप दीपावली की छुट्टी के बाद दीजिएगा, ये चलेगा, लेकिन ऑनलाइन आप प्रोसेस कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपके प्रोसेस करने के बाद भी तमाम तरह के काम ऑफिस को रहता है, विश्वविद्यालय ऑफिस को रहता है, जिससे कि वो अगली जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सके। तो निश्चित रूप से मेरे बातों पर ध्यान दीजिए और अतिशीघ्र इसको पूरा करने की कोशिश करिए। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से एंजॉय करिए। खेलना भी बहुत ज़रूरी है, दीपावली मनाना भी बहुत ज़रूरी है, के साथ साथ लाइफ में आने वाले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों को भी समानांतर रूप से करते रहना भी ज़रूरी है। तो आप खूब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, खूब दीपावली मनाएं, अपने आप को सेफ रखें। आप सभी को आपके करियर के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी को दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।